नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हिंदी क्लास का और हिंदी में हमारा सेशन चल रहा था हिंदी प्रैक्टिस सेट। और हमारा आज 43 प्रैक्टिस सेट है और इसमें 37 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और सभी प्रश्नों को पूरी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा और आप भी अपना स्कोर जज कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। और इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि हमें क्या बातें नहीं सीखनी है और किन बातों से हमें अपने स्कोर को आगे बढ़ाना है। फिलहाल में हमने सारे सिलेक्शन वाले प्रश्न इसमें रखे हैं। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं टैगलाइन के साथ, हारा वही जो लड़ा नहीं, ये हमारा टैगलाइन है। और बच्चों, आपको अच्छे तरीके से जो है तैयार करके रखना है अपने आप को क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, परंतु पढ़ने वालों की संख्या फिर भी बहुत कम है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है परंतु पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, परिश्रम का विलोम शब्द क्या है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है क्या है। विश्रांत, अश्रांत, विश्रांत और विश्राम। आपको पता है परिश्रम होता है जो कठिन मेहनत करता है उसे कहते हैं परिश्रमी। ठीक है, जबकि जो आराम करता है उसे हम क्या कहते हैं, विश्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग अच्छे तरीके से जो है इसको जज करें, अपने क्वेश्चन का जवाब दें और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अचल शब्द का अर्थ स्थिर है और दूसरा अर्थ क्या होता है। यानी कि अचल जिससे जो चल ना सके वो क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, ए का मतलब निषेध में होता है तो स्थिर होता है। तो दूसरा अर्थ इसका क्या होता है, चलायमान, निश्चल, स्थिर, गतिमान। तो बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर जो होगा वो जल्दी बता देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका निश्चल। क्या हो जाएगा बेटा, निश्चल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग जज कर पा रहे होंगे अपने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। मतलब द्विज का मतलब होता है जो जिसने दो बार जन्म लिया हो। ठीक है, उसका बोला है अनेकार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रमा, यहाँ पर है चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। ठीक है, तो चंद्रमा का दो बार जन्म होता है, सही बात है। ठीक है, पक्षी का दो बार जन्म होता, सही बात है। दांत का भी दो बार जन्म होता, सही बात है। परंतु सिंह का दो बार जन्म नहीं होता। तो द्विज का मतलब हो जाए दो बार जन्म हो। द्वि का मतलब क्या होता है, दोबारा, और जय मतलब जन्म। तो देखिए पक्षी दो बार कैसे होता है, एक बार तो अंडे से में और एक बार अंडे से बाहर। चंद्रमा क्या होता है, एक तो आपका कृष्ण शुक्ल और एक जी, बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब है। एक तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। ठीक है, दांत दो होते हैं, एक दूध के दांत और एक पक्के दांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, प्रीत अलंकार है, संदेह अलंकार है। ठीक है भाई, जल्दी बताएंगे क्या है हमारा यहाँ से आंसर, जल्दी, बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ से आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे यहाँ से आंसर, सबको पता है बच्चों इसमें। ठीक है, पीपर पात, ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, तो आपका कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है। पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, जल्दी बताना है। पैंग, परी, पर, परी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परी प्लस के अटक। परी प्लस के अटक, सुनो इस बात को, क्या है, परी प्लस के अटक, परी प्लस के अटक। अब यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर क्या है, ए है। तो क्या बन जाएगा इससे, ये बन जाएगा और यहाँ पर ये आएगा और जिस पर मात्रा होती है लगी वो आधा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दो। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उपसर्ग जो होते हैं बच्चों, उपसर्ग जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं संधि युक्त, कौन से होते हैं ये, एक तो होते हैं संधि युक्त और एक होते हैं संधि मुक्त। एक क्या होते हैं, संधि मुक्त, और एक होते हैं संधि युक्त। तो ये क्या है, संधि युक्त है क्योंकि इसमें यह का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ संधि नहीं बनती है, जैसे यथा प्लस के संभव। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो हो चुका है, हमारे यहाँ पर जो हो चुका है वो क्या हो चुका है आंसर, हमारे यहाँ पर जो हो चुका आंसर वो क्या हो जाएगा, डी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए उपसर्ग क्या काम करता है। उपसर्ग जो काम करता है, शब्द में विशिष्टता ला देता है, शब्द में उसकी एक सामान्य पहचान से एक विशिष्ट पहचान कर देता है। समझ गया नहीं, तो ये होता है। आगे देखते हैं, परीक्षा। परीक्षा में उपसर्ग है तो ये होता है आपका परी प्लस के, परी प्लस के इच्छा। क्या हो जाएगा, परी प्लस के इच्छा। तो यहाँ ई और बड़ी ई बन का बन जाएगा, बड़ी ई।
तो बड़ी ई बन जाएगा, तो परी प्लस के इच्छा, तो क्या हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है अधि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द कौन सा है। निम्न में से कौन सा अधि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द है। तो पहला है अधिकार, फिर अधिनायक, फिर अध्यक्ष। तो देखिए एक है इनमें से कोई नहीं, बताइए। अधि का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए एक तो होगा अधि हटाओ कार, तो कार अर्थ होता है सामान्य अर्थ। ठीक है, तो ये तो होता है। फिर आपका होता है अधिनायक, ये भी होता है। अधि प्लस के अक्ष, क्या हो जाएगा अधि प्लस के अक्ष, तो ये भी हो जाएगा। अध्यक्ष हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनमें से कोई ना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। ठीक है, 2 जगह हास्य रस आ चुका है, तो ये तो कन्फर्म है, ये दोनों तो है नहीं आंसर। तो अब क्या आंसर है आपका, वीर रस या श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है हमारा, ये होता है, तो ये होता है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, अगर हम बात करें रसों का जो विवरण है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या दी गई है, और उसमें कितनी संख्या दी गई है, 9 रसों की संख्या दी गई है। ठीक है, 9 दी गई है। ठीक है, स्थायी भाव भी कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है बेटा, जबकि नाटक में रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है भाई, श्रृंगार रस में 2 रस होते हैं, एक तो वियोग श्रृंगार रस होता है और एक संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस वो होता है जब हमारा पति पत्नी या इस नायक नायिका नेता अभिनेत्री, ठीक है, इनका क्या होता है बिछड़ना होता है, तो वहाँ पर होता है वियोग, और जब मिलन होता है तो वो क्या होता है संयोग। इसी में से 2 रस और बनाए गए हैं बाद में, एक तो आपका होता है वात्सल्य रस और एक होता है भगवत विषेक रस। वो भी प्रेम ही होता है स्थायी भाव उनका भी, परंतु बच्चों के प्रति प्रेम या फिर ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, तो वहाँ भी श्रृंगार रस होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या गया इसे क्या कहा गया बेटा, इसे कहा गया रसराज। वीर रस में उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस में उत्साह होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य शब्द छांटिए। एक वाक्य शब्द छांटिए। ठीक है, एक वाक्य शब्द छांटिए, यहाँ पर आपका आंसर आएगा। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। ठीक है, आगे है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। जल्दी बताओ इसमें क्या आएगा। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, एक एक आया तो प्रत्येक नहीं आएगा। एकत्र भीड़ जय जयकार गलत शब्द है। ठीक है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी चरखा चलाते थे, तो सी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, सी। नेक्स्ट में देखेंगे हमारा, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शुद्ध वाक्य बताओ। तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो अनेकों कोई शब्द नहीं होता, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है, ये अनेक शब्द होता है, क्योंकि अव्यय होता है। क्या होता है, ये अव्यय विशेषण शब्द होता है, यानी कि अव्यय नाम के विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर अनेक, तो यहाँ पर क्या होगा, अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट। अब आपका आंसर है, आपका क्वेश्चन है ये कि पावन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पा प्लस के वन, पै प्लस के आवन, पो प्लस के अन और पो प्लस के अन। जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, फुर्ती के साथ क्या होगा इसका सही आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी संधि 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। यहाँ पर जो है ये स्वर संधि है, और स्वर संधि में भेद होते हैं आपके। तो स्वर संधि में होता है अयादि संधि, अयादि संधि में होता है पो प्लस के अन। जब भी यहाँ पर आ का दंड आए तो वहाँ बड़ी मात्रा वाला आगा, क्योंकि ये भी आ सकता है, ये भी बच्चे डाउट में होते हैं। अगर ये होता पवन, अगर ये पवन होता तो कौन सा होता, पो प्लस के अन। मगर यहाँ पर क्या है पावन, तो याद आएगा। पहचान देखो, यहाँ कोई आ का डंडा नहीं है, तो यहाँ पर छोटी ओ की मात्रा, यहाँ आ का डंडा है पावन में, तो यहाँ बड़े की मात्रा। ऐसे पहचान लो, बस आपको एग्ज़ाम में बस पहचानना है, आपको वहाँ एग्ज़ाम में पहचानना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। विसर्ग, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या है।
समझ गए नहीं? हाँ जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो स्वर संधि में दो स्वरों के मिलने से एक स्वर का निर्माण होता है। तो यसो प्लस के ओदा गलत हो जाएगा, व्यंजन नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यस प्लस के दा, विसर्ग का ओ हो जाता है। कब? जब तीसरा चौथा वर्ण आता है ए आ के बाद में, ठीक है, जब तीसरा चौथा वर्ण आता है आ के बाद में य ल आता है तब। तो यहाँ पर तैथ है द, तीसरा शब्द है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा विसर्ग का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन आया देखो, पो प्लस के अन, अभी क्या हो जाएगा, पो प्लस के अन, तो पो प्लस अन क्या हो जाएगा, पावन, अभी बताया था है नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पावन। अगर ये लिखा हुआ होता पो प्लस के अन तो क्या होता भाई, जल्दी बताओ। तो हमारा आंसर होता है ए विकल्प, पो प्लस के। अगर ये वाला लिखा हुआ है तो कौन सा आंसर है, पावन। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दुराशा, दुराशा में तो दुरा प्लस के आशा, दुरा प्लस के साथ, दू प्लस के आशा, दुर प्लस के आशा, तो क्या हो जाएगा बताइए, विसर्ग का र हो जाता है। जब विसर्ग के बाद में ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो देखिए ऊ आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा दुरा, आ तो क्या आ जाएगा दुरासा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 2 11 होना, का अर्थ क्या है, गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना, क्या हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा भाग जाना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना, साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना, जल्दी बताओ क्या है अर्थ इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुर्ती के साथ आंसर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा मौज करना। कहते नहीं आप तो भैया मौज कर दी मैंने, मेरा चैन की बंसी बजा दी, बिल्कुल इस तरीके से कहते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सिर उठाना मुहावरे का मतलब क्या होता है। सही है, सिर उठाने का, रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना, जल्दी बताओ। सिर उठाना, कहते नहीं आजकल तू बहुत सिर उठा रहा है, ऐसा बोल देते हैं, आजकल तुम बहुत सिर उठा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, विद्रोह करना, जब किसी ने किसी के सामने विद्रोह किया तब। ठीक है, कान भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना, असर न होना। समझ गए नहीं, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। तो कान भरने का मतलब होता चुगली करना। ये गाँव कस्बे में क्या करती हैं, ज़्यादातर ऐसा करते हैं गांव कस्बे में, जो है किसी की बात किसी से लगा तो कर देते हैं, या फिर क्लास में भी कर देते हैं, कलीग लोग जब काम करते हैं तब भी कर देते हैं, तो चुगली करना ही कहते हैं उसके। जब पेट में बात नहीं रुकती किसी के, तो किसी की लगा लूथली करना, किसी की बात किसी से बोलना, उसी कहते हैं चुगली करना। ठीक है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से भाव प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तद्भव है, इनमें से कौन सा तद्भव है, ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा तद्भव है, बहुत फुर्ती के साथ बताना है कौन सा तद्भव है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा तद्भव है, तो मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा, जल्दी बता दो इसमें सही आंसर क्या है, फुर्ती के साथ बता दो जी। क्या आ गया आंसर, सभी का आंसर आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव पूछा है तो भमरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव, भमरा। चलिए, तो मैं आपको कुछ यहाँ तत्सम पूछूंगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आंवला एक शब्द होता है, आंवला क्या होता है, आंवला एक शब्द होता है, आंवला। तो आंवले का तद्भव क्या होता है, तो इसका होता है आमलक। क्या होता है बेटा, आमलक। आखर शब्द होता है कौन सा, आखर, आखर का क्या होता है, आखर का क्या होता है, अक्षर, आखर का क्या होता है बेटा, अक्षर होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, आंसू का क्या होता है, आंसू का अक्षु, आंसू का क्या होता है, अक्षु। ठीक है, आंसू का होता है अक्षु। ठीक है, अंगोछे का क्या होता है, अग्रपोछा, अंगोछे का क्या होता है, अग्रपोछा। ठीक है, इतवार का क्या होता है, इतवार का क्या होता है, आदित्यवार, क्या होता है, आदित्यवार। आश्चर्य का क्या होता है, विस्मय। ठीक है भाई, अवध का क्या होता है, अवध का होता है अयोध्या। अफीम का क्या होता है, अहीफेन, अफीम का क्या होता है, अहीफेन। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, मैं कुछ एक दो और पूछ लेता हूँ। कचहरी का क्या होता है, कृत्यगृह, कचहरी का क्या होता है, कृत्यगृह। कछुआ क्या होता है, कच्छप।
ऊँट का क्या होता है? उष्ट। आज की क्लास में पूछा गया था, ऊँट का उष्ट होता है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी। कठपुतली का काष्ठपुतली का, कपड़े का करपट, ठीक है, कंकड़ का करकट, ठीक है, खेत का क्षेत्र, घी का घृत, ठीक है, ठीक है, चबूतरे का चतवाल या चतवर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मदारी का तत्सम क्या है? मदारी का तत्सम क्या है? मुझे मदरी का तत्सम क्या है? मुदरी, मुंदरी, मुदरिका और मुद्रिका। तो आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प, मुद्रिका। देवर का क्या हो जाएगा भाई? देवर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो देवर, द्विवर, दुर्वर और द्वितीयवर। तो क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी बताओ फुर्ती के साथ। तो हो जाएगा द्विवर। क्या हो जाएगा भैया? द्विवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान कीजिए। तो अक, आ, अनि, इका। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इका, शिक्षक प्लस के इका। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा? शिक्षक प्लस के इका, शिक्षक का। नेक्स्ट, दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान कीजिए। दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान कीजिए। पुल्लिंग आनी, स्त्रीलिंग अक, पुल्लिंग अक, स्त्रीलिंग ए। जल्दी बताओ क्या है इसका सही आंसर फुर्ती के साथ। तो दर्शक खड़े हैं, तो ये तो आ जाएगा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग वाला गलत हो चुका है, स्त्रीलिंग वाला गलत हो चुका है। अब आनी और अक, तो देख लो क्या है? अक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प। इस तरीके से एग्ज़ाम में करना है, इस तरीके से जो करना है, क्या करना है? एग्ज़ाम में करना है। ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ से बताना आपको कि 6 शब्द जो है, 6, ये जो 6 शब्द है, 6 वर्ण जो है वो किसके योग से बना है? कैश है, कैच है, कैच है और कैस है। ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर हो चुका ए विकल्प। अब देखो क्या, तो ये बन गया। एक आपका आता है सिर, ये सिर, ये किससे मिलकर बना होता है? ये सैस है और फिर रै से मिलकर बना होता है सिर। हो गया यहाँ तक। एक आता है आपका गे, ये किससे मिलकर बना होता है? जय हलंत और प्लस ये, जय हलंत प्लस के ये। एक होता है त्रय, एक क्या होता है? त्रय। त्रय किससे बनता है? तय हलंत और रै से। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अभी और देख लेंगे। एक होता है प्रय, प्रय किससे बनता है? पै हलंत और रै पूरा। एक होता है क्रय, क्रय क्या होता है उसमें? कै हलंत, कै हलंत और रै पूरा। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात? हाँ या ना? फुर्ती के साथ बताओ। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ से जो आंसर हो चुका है वो क्या हो चुका है? ए विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कर, लव, चहचहाना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ भी ए होता है इसकी मात्रा नहीं होती, ए की मात्रा काउंट नहीं होती। तो देखिए कारखाने में आ आया है, खाना में आया है, नाम में भी आया है, तो यहाँ तो है। अमिताभ में ई आया है, आ आया है। चहचहाना में आ आया है, तो कौन से में नहीं है? करलब, करलब में मात्रा नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर बन जाता है। करलब में हमारा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके आगे बात करते हैं टै वर्ग। टै वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? टै वर्ग कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय। जल्दी बता दो किस प्रकार के हैं। फुर्ती के साथ सारे बता दूंगा आपको, सारे टोटल बता के चलूँगा। आप इस चीज़ की चिंता ना करें, सारे बताएंगे हम कि कौन सा कहाँ पर उच्चारण किया जाता है, कौन सा कहाँ पर उच्चारण किया जाता है। फुर्ती के साथ आप बताइए। तो क्या होता? कै वर्ग जो होता है वो क्या होता है? कंठीय होता है। कै वर्ग जो होता है वो क्या होता है बेटा? कंठीय होता है। ठीक है, कै वर्ग कंठीय होता है। ठीक है, कै वर्ग जो होता है वो क्या होता है? कंठीय होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में कै वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है? कै वर्ग के बाद में आता है तालव्य। तालव्य क्या होता है? क्या होता है कै वर्ग के बाद में? चै वर्ग। चै होता है तालव्य, क्या होता है? कंठीय। ठीक है, टै वर्ग जो आता है वो आता है मूर्धन्य। तो इसका आंसर आपका हो गया सी विकल्प। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तै वर्ग जो होता है वो दंतीय होता है। ठीक है, तै वर्ग दंतीय होता है। क्लियर? चलो मैं अब यहाँ कुछ शब्द पूछ लेता हूँ आपको। पै वर्ग गोष्ठीय होता है। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे यहाँ बताएंगे सबसे पहले कि ये जो होता है ऋषि, ऋषि महाराज, ये कहाँ होता है, कहाँ उच्चारण होता है? तो भैया इसका उच्चारण जो होता है वो होता है
मूर्धन्य में। कहाँ होता है? मूर्धन्य में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ये बात बताई हमको। चलिए अब इसके बाद में और पूछते हैं हम, और पूछते हैं एक दो क्या पूछेंगे, यानी ये तो पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, भैया कि यह जो होता है, यह उच्चारण, यह कहाँ से होता है? यह तो यह जो होता है वो कहाँ से होता, ये बता दो। यह जो होता है वो दंत ओष्ठ से होता है, दंत ओष्ठ से भी होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? दंत ओष्ठ से भी होता है यह का। और यह अगर डायरेक्ट बात करें तो तालव्य से भी होता है। ठीक है, चलो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33 है। ठीक है, 33 है। आ रही बात समझ में? हिंदी व्यंजनों में वर्णमाला की संख्या कितनी है? कितनी है भैया? 33 है। कितनी है? 33। फुर्ती के साथ बताओ कैसे है 33? देखिए, 11 तो होते हैं स्वर, ठीक है, 11 तो होते हैं स्वर, 25 होते हैं स्पर्शी, 25 होते हैं स्पर्शी। तो 11 और 25 कितने हो चुके हैं? 11 और अच्छा व्यंजनों की संख्या 33। तो 11 को तो छोड़ो, 25 होते हैं स्पर्शी, 25 होते हैं स्पर्शी, 4 होते हैं हमारे संयुक्त, 4 होते हैं संयुक्त, 2 होते हैं हमारे अयोग्य वाह, और 2 होते हैं हमारे द्विगुण। ठीक है, ये होते हैं 33। अगर हम इसमें संयुक्त जोड़ देते हैं तो 4 संयुक्त होते हैं, तो कितने हो जाते हैं? तो हो जाते हैं 37। समझ गए नहीं? 37। आ रही बात समझ में? क्लियर इतनी बात? हाँ जी, ठीक है। 2 जोड़ देते हैं उच्छेद 3 को, तो कितने टोटल? 39। 39 और 13 क्या होते हैं हमारे? 13 क्या होते हैं? स्वर और लगा दें तो हम, यानी कि अनुस्वर और विसर्ग को लगा दो तो फिर कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं टोटल सारे वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अंबुज, सुधा, जीवनोदयक, अमीय। तो देखिए, अंबु माने होता बादल, सॉरी जल। अंबु मतलब क्या होता है? अंबु माने होता है जल, और जय इसमें जोड़ देंगे तो जल में जन्म, तो ये होता कमल का। किसका होता है? कमल का होता। तो हमारा आंसर है ए विकल्प। ठीक है, और सब जो होते हैं वो अमृत के पर्यायवाचक होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट, भोरा का पर्यायवाचक शब्द है सिलीमुख, सारंग, पादप, केकी। जल्दी बताओ क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बताओ तो क्या होता है? पादप होता है। क्या होता है? पादप। ठीक है, क्लियर। इंद्र का पर्यायवाचक शब्द है, इंद्र का पर्यायवाचक शब्द है, इंद्र का पर्यायवाचक शब्द है बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। तो किसका होता है? मधवा होता है इसका। ठीक है, अतनु का पर्यायवाचक शब्द है, अतनु का पर्यायवाचक शब्द है, तो अतनु का पर्यायवाचक शिव, कृष्ण, कामदेव, राम। तो इसका होता है भैया कामदेव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माली आवत देखी कलियन, करी पुकार, फूले फूले चुन लियो, कली हमारी बहार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीय अलंकार। तो क्या हो जाएगा? मानवीय अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मानवीय। उन्होंने कहा है माली आवत देखकर, माली को देखकर कलियाँ जो है करी पुकार, कलियाँ पुकारने लगी, फूले फूले चुन लियो, यानी कि खिले हुए फूल जो है चुन लेगा, कली हमारी बारी, यानी कल को फिर हमारी बारी। ठीक है, तो जब प्रकृति मानव का अभिकरण करती है, मानव जैसा अभिकरण करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण होता है। सलेश अलंकार एक शब्द आता है, अनेक अर्थ आते हैं। उमा अलंकार कोई होता नहीं है। यमक अलंकार में क्या होता है? जितनी बार शब्द आते हैं इतनी बार अर्थ अलग अलग आते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब मानवीय गुणों को देखा जाता है तो वो क्या होता है? मानवीय अलंकार। तो दोस्तों, चैनल का नाम जो है यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456 है अपना, और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो अपना, जिन्होंने नहीं किया है। जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से, क्योंकि हम रोज़ाना जो है क्लास लेकर आते हैं। अगर आपको बहुत बेहतर तैयारी चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर अपडेट के साथ साथ आपको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब गद्यांश क्या है? समस्या का हल ढूंढने के, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको गद्यांश पढ़ना ही नहीं होता है। बस गद्यांश के नीचे जाइए और उसको साफ मिलाइए क्या है। पहला, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ दुकानदारी बच्चे ही गणित सीखते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। इसमें जल्दी बताना क्या हो जाएगा?
तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी विकल्प हो जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक संस्कृति परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करती है और उससे संकुचित सीमित भी करती है। बनाने में मदद करता है, संकुचित करता है, सीमित कर देता है। जल्दी बताएंगे इसका क्या है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बनाने में मदद भी करता है और उसको संकुचित सीमित भी कर देता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक प्रत्यय का उदाहरण है। इक प्रत्यय का चूकी, सीमित, संकुचित, ठीक है, सांस्कृतिक। तो देखिए सब में तय है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चूकी में होता ही नहीं है, तो क्या है आपका सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर पा रहे हो आप इसको। मनगणित का अर्थ क्या है, मनगणत गणित, मनपसंद गणित। ठीक है, अरे बात समझ में, हाँ जी। फिर आपका आ जाएगा मन ही मन में हिसाब लगाना कठिन, तो आपका हो जाएगा मन ही मन में हिसाब लगाना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, अब हमारा जो है अंतिम प्रश्न जो है आज के सेशन का वो क्या है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताना है। हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया जाता है या अध्ययन किया गया, दुकान संभालते हैं। तो अध्ययन किया गया, तो किया मतलब भी संज्ञा होती है, गया भी, तो ये होती है संयुक्त क्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेशन, और ऐसे ही सेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपना जो अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, और ये सेशन हमारा डेली जो है 7 बजे आता है, और इस सेशन पे जुड़ जाते हैं बहुत सारे लोग और अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं अपने इसी सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।